ठेराम, सॉरी कल आपका हाँ कॉल हाँ। था, मैं जो है पार्टी में था, मैं देख नहीं पाया। नहीं नहीं, उसमें क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है भाई साहब, बड़े भाई हैं, आपको दिक्कत नहीं है। जी जी। हाँ हाँ। हम लोगों कल की एक, वार्तालाप पब्लिश हो चुकी है। जी जी जी, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, हाँ और आपने उसे देखा कि नहीं देखा, आपने यदि क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे तो हाँ आप हाँ। देखेंगे कि इट इज क्वाइट वायरल हो रही है, वो काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हाँ जी 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 जी, बहुत लोगों को आपने जो भेजा था जी। और यूट्यूब में डाला, उसका आपने लिंक देना, सबको अपन सब्सक्राइब करवा रहे हैं और सबको लाइक करवा रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं अपन। जितने मेरे 64। मेरा सोचना थोड़ा सा भिन्न है। जी मेरा सोचना ये है कि जो हमने दो ग्रुप बनाए हैं, जी जी जी, एक ग्रुप बहुत एक्सक्लूसिव लोगों का है। जिसमें अपन ने उसमें अभी 14 उसमें लोग शामिल किए हैं। उसमें जो है मेरा मानना ये है कि जो आरएसएस की 80-90 जो भी संस्थाएं हैं, हाँ हाँ। उनके हेड या 1 2 3 जिनका भी आप कर सकते हैं, उसको उस ग्रुप में डालें। अच्छा अच्छा जी। और दूसरा जो है एक जनरल ग्रुप है जिसमें आप जिस किसी को भी जानते हो, जिसे मैं पॉपुलरली कहता हूं, अच्छे बुरे दुष्ट सज्जन अपराधी सभी को डालिए वो और जनरल ग्रुप में रहेगा, सभी रहेंगे उसमें जी। उसमें सभी को रखो। और हम में से बहुत सारे लोग जो सज्जन दिख रहे हैं, जो विद्वान दिख रहे हैं, हाँ। वो या तो सज्जन है नहीं, और वो अपनी विद्वत्ता का देश के हित में तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। आप ये बताइए, देखिए इस बात की पीड़ा आप मालूम नहीं कितना महसूस कर पा रहे हैं। नहीं, मैं कर मेरे पा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल हाँ, मेरे सत्य अंदर वचन आपका। मेरे अंदर ये पीड़ा है कि क्या बड़ी अकल चाहिए ये देखने के लिए कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम थोपे हुए हैं। ये हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। जो और जिसके बारे में हमें डेफिनेटली मालूम है कि ये नियम कानून 1857 की क्रांति के बाद ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, क्रांति को कुचलने के लिए और आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए और आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए जो चीज बनाई गई थी। जी अरे हमारे यहाँ तो न्याय उसी समय हो जाता था। पंच को पंच परमेश्वर कहा गया है। जी 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 भाई साहब, हाँ हाँ। तो उसी तरह। हम उस पंच परमेश्वर से ये दुष्ट व्यवस्था में पहुंच गए, जहां पर कि हमारे न्याय की देवी जो है वो अंधी है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जी ये हमारे जो देवी देवता हैं और ईश्वर हैं, उनमें तो चार बहुत बड़े गुण हैं। जी हाँ। देखिए ईश्वर के क्या चार गुण हैं, देखिए समझते हैं अपन। पहला गुण है कि वो ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है। जी दूसरा है ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो सर्व जगह विद्यमान है। हाँ, राइट। सर्वव्याप्त है, हाँ। जिसमें कहा गया है कि कण कण में भगवान है, अपन कहते हैं। जी तो हाँ। वो सब जगह व्याप्त है। और अभी इन्होंने कहा कि सब जगह गॉड पार्टिकल होता है। ये गॉड पार्टिकल और कण कण में भगवान विद्वान है, एक ही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। है कि नहीं है? जी अब जी। तीसरी जो चीज है ओमनीसेंट, मतलब ईश्वर को हर चीज ज्ञात है। एन सर्व ज्ञाता है वो जी। सर्व ज्ञाता है। और ओमनी बोनवेलेंट, मतलब कल्याणकारी है, जो हर किसी का कल्याण करता है। ये चार ईश्वरी गुण हैं। जी तो ओमनीसेंट मीन्स उसे सब कुछ ज्ञान है, उसकी जी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, वो सर्व ज्ञाता है। जी। तो ये आंखों के पट्टी वाले जो है ना, हमारे न्याय के देवता कैसे हो सकते हैं, या नहीं न्याय हो की सकता। देवी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, सवाल ही नहीं है। जी जी जी। तो हम लोग तो सच में, नहीं ये जो मैं बात कह रहा हूं, क्या बहुत कठिन समझ के परे वाली बात कह रहा हूं अति या अति एकदम? सुलभ और सरल भावों की अभिव्यक्ति आपके द्वारा बिल्कुल सिंपल शब्दों में की जा रही है। बोलिए, आप जारी रखिए। तो मेरा यही सोचना है कि फिर हमारी विद्वत्ता क्या है। जी। मतलब हम सच में विद्वान नहीं हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं और क्यों फंसे हुए हैं। सही बात। दूसरी बात मैं जो पुनरावृत्ति के रिस्क पे एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा बिल्कुल। कि क्या कल एक पत्रकार मुझसे बात कर रहे थे कि सर आरक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा भैया
घोटाले के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, मैं देखता हूं तो मुझे तो घोटाले सिस्टम ही के पीछे घोटाला, पड़ो। मुझे तो घोटाले ही घोटाले दिख रहे हैं। हाँ, देखिए, मुझे हाँ, सत्ता हस्तांतरण घोटाला समझ में आता, पहला घोटाला जो नेहरू ने किया था, राइट? जी, 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 वो घोटाला था, राइट? सबसे बड़ा घोटाला था वो। राइट? फिर जो जी, है देश का विभाजन का घोटाला, वो सब बेसिकली आप पॉइंट रख रहे हो, बहुत बेसिक देश के जड़ों की बात कर रहे हैं आप। फिर तीसरा जो है विभाजन के समय सुरक्षा व्यवस्था न करने का घोटाला। जी, मतलब यदि विभाजन होना था तो मारकाट ना हो, ये अच्छा, वो हमारे ये था राजनेताओं की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। नहीं थी, सिस्टम से होता ना वहाँ सारी चीज शांति से। नहीं, तो मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब देश विभाजित हो रहा था तो बड़ी संख्या में मारकाट की जाएगी, बलात्कार किया जाएगा, ये पूर्व अनुमान विशेष तौर पर डायरेक्ट एक्शन डे में जो हमारा, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल का एक्सपीरियंस है, जी भाई साहब। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को हताहत किया गया था, जी भाई। बलात्कार किए गए थे और धर्मांतरण किया गया था, जी, जी, वो चंद महीने पहले की बात थी। जी, तो फिर हमारे राजनेताओं ने सुरक्षा ना करके एक सुरक्षा घोटाला नहीं किया था क्या? हाँ, फिर बिल्कुल। फिर जो है संविधान घोटाला, जिसमें 80% हिस्सा जी, उसी का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कर दिया गया, तो ये संविधान घोटाला नहीं हुआ? निश्चित तौर पे। फिर जी, संविधान अवमानना घोटाला, हमने जो 55 कानून संविधान की भावना के विपरीत बना दिए, जो भी संविधान हमने बनाया उसके विपरीत भी बना दिए, जी, तो संविधान संविधान अवमानना घोटाला कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? निश्चित तौर पे कहा जाएगा, बहुत सटीक शब्द है उसके लिए वो। हाँ, तो हम तो घोटालों में ही जिए हैं। आप बताइए, आपके मुखर्जी, क्या नाम है श्यामा उनका प्रसाद, जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोल श्यामा रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी जी, जी भाई साहब। उनको दुष्टापूर्वक फंसा के कश्मीर में प्रवेश करा के उनकी हत्या कर दी, जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हत्या घोटाला, हाँ, जिसमें जांच नहीं होने दी, और हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां के द्वारा मांग करने के बाद भी जो है जांच नहीं करने दी। फिर आप देखिए शास्त्री जी का मौत घोटाला, जिसमें शास्त्री जी की अत्यंत संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, हम्म, और दो जो है खानसामे, जो कि वहां के एम्बेसडर के खानसामे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया रशिया में। कितनी हम्म। लज्जा की बात है कि हमने शास्त्री जी की मौत की जांच नहीं की, पोस्टमार्टम नहीं कराया। देश का जबकि सच्चा तो सपूत था वो। देश का सपूत था, जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाला था, ऐसे चरित्र का व्यक्ति था जिसके नारे पर पूरे देश ने एक दिन उपवास करना शुरू कर दिया। इतनी इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं, आज उसका परिवार की स्थिति देख लो आप। और माननीय दूसरे दूसरे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी ने दूसरे प्रधानमंत्री की स्थिति देख लो। माननीय जवाहरलाल नेहरू ने सभी को काट के रख दिया, सभी को छोटा कर दिया, उनके परिवार को छोड़कर एक भी व्यक्ति का परिवार आगे आ पाया क्या? नहीं। एक भी परिवार, चाहे वो सरदार पटेल जी का परिवार हो। और इन्होंने दुष्टापूर्वक, ये बताइए इससे बड़ी घोटाला क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने इन्हें प्लेटर पर प्रधानमंत्री का पद दिया, हम्म। उस व्यक्ति की मौत होने पर इस व्यक्ति ने दुष्टापूर्वक उनकी अंत्येष्टि में कोई ना पहुंचे, इसके जो है ना षड्यंत्र रचा, और बहुत सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स का उस समय डिटेल्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने कहा कि हम अपने खर्चे से जाएंगे, मुझे जो है सरदार पटेल जी की अंत्येष्टि में सम्मिलित करने से होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी। तो क्या सरदार पटेल जी जो है उनकी अंत्येष्टि में ना जाने का घोटाला कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? निश्चित। फिर आप बताइए, सोमनाथ का जो मंदिर बना, उसमें जो है तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ना जाने देने का जो है जो षड्यंत्र रचा गया, तो उसे जो है सोमनाथ मंदिर घोटाला कह दिया जाए।
तो हम तो घोटालों के बाजार में जी रहे हैं, इमरजेंसी घोटाला। और आप ये बताइए, मैं तो आरएसएस की सोच के प्रति बड़ा शर्मिंदित महसूस करता हूं कि आपने जब जो है जनता पार्टी के रूप में सत्ता बनाई, तो आप जो है ने ये प्रयास क्यों नहीं किए कि दोबारा सत्ता का में बैठे लोग प्रशासनिक तंत्र का उपयोग ना कर पाए? तो आप लोगों ने कंडक्ट रूल क्यों नहीं बदले? मेरा ये मानना है कि क्या जो कुछ भी इमरजेंसी के दौरान में हुआ, क्या वो श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं जाके उन्होंने मैदान में उतर के गड़बड़ी की थी क्या? उन्होंने हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स का उपयोग किया था। और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने कंडक्ट रूल और अपने उस सबको किनारे रख के अपने लाभ के लिए सब गलत काम किए थे, इंक्लूडिंग जेल में यातनाएं, जेल में पॉइजन देना, इस तरीके के घटिया कृत्य हुए। तो आरएसएस के दिमाग में कभी नहीं आया कि ये कंडक्ट रूल बदले जाना चाहिए? तो मैं गुलामों के कंडक्ट रूल जारी रखने का घोटाला, तो ये तो घोटाले हैं, षड्यंत्र पूर्वक दुष्ट लोगों को राजनेता बनाने का घोटाला। ये बताइए डॉक्टर आदित्य जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि 2024 में जो पार्लियामेंट गठित हुआ, इसमें 453 एमपीज में 251 लोग अपराधी क्यों हैं? ये बड़ी विचित्र विडंबना है। नहीं, ये विडंबना नहीं है, ये घोटाला है, ये दुष्टता है इस देश के प्रति। ये आप जाति, धर्म, संप्रदाय, ये हमारे माननीय नेताओं के द्वारा थोपा गया है। मैं वही तो कह रहा हूं। फिर आप बताइए कि आप जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने का घोटाला। फिर उसको फाइनल करने में जब आप विनेबिलिटी में अपराधी, बाहुबली, दुष्टों को देखते हैं, तो दुष्टता पूर्वक चयन घोटाला। बहुत सुंदर शब्द। राइट। फिर आप देखिए जीतने का घोटाला, तो सभी लोग फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, गरीबों को मूर्ख बना रहे हैं, तो जीतने का घोटाला। तो हम तो घोटाले के संसार में जी रहे हैं। अब आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये स्थापित हुआ कि जिन लोगों को ईडी और सीबीआई के नोटिस दिए गए, उन्होंने ही चंद दिनों के अंदर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और उनकी जो अर्निंग थी उससे 10 गुना और 6 गुना ज्यादा खरीदे। इसका मतलब है कि उन्होंने जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लिया था, वो भी इन दुष्टों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे दिया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल, ये भी एक तरह का हो गया। तो हम तो घोटालों की दुनिया में जी रहे हैं। यदि घोटालों की संख्या लगाएंगे, लिखने पे बैठेंगे, तो जैसे रामचरितमानस की रचना होती है, एक घोटाला चरितमानस आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक घोटालों की ही दुनिया में जी रहे हैं। अब ये बताइए, मैंने उनसे अंकित जी से कहा कि भैया आप घोटालों के पीछे क्यों पड़े हो भैया, अच्छे भारत की बात कर लो यार, अच्छे भारत के लिए संकल्प ले लो यार। हम तो आपका सोच, चिंतन, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, और गारंटी से कह रहे हैं कि 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो भैया 9 दिन बहुत छोटे होते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि 144 करोड़ में से 134 करोड़ लोग यदि किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी ये जमीन